हालात लगातार बदल रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। उन नतीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी का सपना क्या पूरा होने जा रहा है? सबसे ज्यादा जरूरी बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल है। असम भी है, क्योंकि असम में तो सत्ता में है, मशीनरी उनके हाथ है। पश्चिम बंगाल में तो केंद्र वाली मशीनरी थोपी गई थी। कैसे कैसे दांव पे चले थे हम सब ने देखे थे। लेकिन क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने बार बार इस बात को लेकर जोर दिया था कि ये कोई और राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल है, यहां दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या दाल गली या बीजेपी की दाल जल गई? आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि शुरुआती रुझान अब तक आप तक पहुंचे होंगे। उस रुझान में क्लियर कट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वक्त में तो 147, क्योंकि 294 में से एक सीट पर दोबारा 21 मई को वोटिंग होगी, यानी 293 सीटों पर काउंटिंग चल रही। उस लिहाज से 147 सीटें बहुमत के लिए जरूरी है। लेकिन क्या यह होने जा रहा है? क्योंकि 151 तक की बढ़त बनवा दी। 151 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन वहां ऊंचाई पर चढ़ते 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 अचानक से ऐसे धराशायी हुए हैं कि सोचिए 52 सीटें, 52 सीट्स में वो पीछे हो गई। 52 सीटों का दिखाऊंगा आज आपको कैसे 99 के आंकड़े तक पहुंच जाती है। जी हां, शुरुआती रुझान में बीजेपी ठीक थी। बाकी क्या तमिलनाडु में हो रहा है, क्या असम में स्थिति है, पुडुचेरी में क्या है और केरल में क्या है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शुरुआत आज पश्चिम बंगाल से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती रुझान बाद में दिखाऊं, ताजा रुझान पहले भी मैं आपका अभी का दिखा देता हूं। ये देखिए, 134 सीटों पर टीएमसी आगे। अगर 134 सीटों का हम जिक्र करते हैं तो कुल मिलाकर अब 13 सीटों का आंकड़ा बाकी रह गया, यानी ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए 13 सीटें और जरूरी है। 99 सीटों पर बीजेपी। देखिए, ये सिर्फ रुझान है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये बहुत जल्दबाजी में, ये नहीं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, अभी ये क्लियर नहीं है। हां, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लग जाए, क्योंकि ये आंकड़ा जो बीजेपी का आप 99 देख रहे हैं, ये एक वक्त में 151 तक भी पहुंच गया, 151 तक, यानी बहुमत से भी 4 सीटें ज्यादा बीजेपी को दे दी गई थी, यानी बढ़त मिल गई थी। लेकिन 4 सीटें और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती, उससे पहले ही वो धराशायी होकर 99 सीटों पर आ गए। 134 सीटों पर टीएमसी आगे है। तृणमूल कांग्रेस 134 सीटों पर आगे, यानी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सीटें नहीं खुली। 235 सीटों पर ये काउंटिंग चल रही है, 293 पर यह होना है, यानी कुल मिलाकर अभी भी 60 के करीब 58 सीटों पर और अभी काउंटिंग होना बाकी है। नतीजे यहां भी पलट सकते हैं। ये नहीं कह रहा ये बीजेपी 99 से दोबारा 151 पर नहीं जा सकती है। यह भी हो सकता है कि 99 से घटकर नीचे भी आ जाए। तो यह सिर्फ शुरुआती चरण है, इसलिए दिखा रहा हूं। 134 सीटों पर टीएमसी, 99 सीटों पर बीजेपी। अगर टीएमसी का यह हश्र भी देखिए, देखा जाए ऐसा क्यों हो रहा है और बीजेपी के साथ ऐसा क्यों, तो टीएमसी के साथ खास बात यह है कि वो एंटी इनकम्बेंसी एक वक्त में आकर काम करती है। किसी भी राज्य में आप जाइए, वहां जाकर एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, अगर लंबे समय तक आपका मुख्यमंत्री रहे। ऐसा ही बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की 99 सीटों वाली बढ़त या 151 तक सीटों वाली बढ़त, ये खेल भी है। और अगर ये 99 सीटों तक भी खेल है तो इसके पीछे के दांवपेच सबको पता है। खैर, इसके आगे अभी आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी एक तस्वीर निकल कर आई थी, उसमें ये देखिए, उसमें बताया गया था कि ये आ गया है। आंकड़ा कितना था ये देखिए, 128 108, 20 सीटों का अंतर पहुंच गया था। इससे पहले टीएमसी 128 पर थी, 108 पर, यानी 100 का आंकड़ा तो कब का पार कर गई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब धीरे 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 करके उसकी सीटें कम हो रही। मैं बता रहा हूं, 151 तक पहुंच गई थी बढ़त में, रिजल्ट में नहीं। 151 में सीटों पर बढ़त थी, लेकिन वो डाउन होती जा रही है। 99 सीटों तक आई, यानी 100 से भी नीचे आ चुकी है। 128 सीटों पर टीएमसी है। इससे पहले कि अगर दिखाएं, शुरुआती रुझान जो था वो मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, 293 में से 88 सीटों पर टीएमसी आगे थी शुरुआत में। 2 सीटों का ये गैप था, बीजेपी 90 सीटों पर आगे थी। यह आंकड़ा जब और बढ़ा तो 95 सीटों पर टीएमसी आगे होती है, और यह आंकड़ा जो 2 सीटों का था, गैप था, वो 5 सीटों में तब्दील हो जाता है। टीएमसी 95 सीटों पर आगे हो जाती है और 100 सीटों पर बीजेपी आगे होती है, यानी 5 सीटों का यह सीधा सीधा अंतर नजर आ रहा था। यह अंतर बढ़कर फिर पूरा टाइअप पर पहुंच गया था। 103 सीटों पर टीएमसी और 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। ये टाइअप भी हुआ एक वक्त में, मैं बता रहा हूं फिर से, फिर ये आगे हुआ। 105 सीटों पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर बढ़त बनाई, 7 सीटों का उछाल, 110 सीटों पर पहुंची और टीएमसी सिर्फ 2 सीटों का उछाल ला पाई। जैसे जैसे
विधानसभा बार जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है उस हिसाब से बता रहा हूं। जैसे ही बक्से खुले यानी ईवीएम पेटियां खुली, उसके बाद 2 सीटों की बढ़त, 2 सीटों पर टीएमसी की बढ़त आई, 103 से 105 पर आए, ये 103 से 110 सीटों पर आते हैं। ये लगातार देखिए, फिर टीएमसी के उसमें घाटा हुआ, 99 सीटों पर टीएमसी आती है और 118 सीटों पर बीजेपी पहुंच जाती है। यह आंकड़ा यहीं तक नहीं था, टीएमसी 105 सीटों पर पहुंचती है फिर से, और 125 सीटों पर भी। देखिए आप स्विंग देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विंग नहीं हो रहा। कहां 100 का आंकड़ा पार करती है टीएमसी, फिर 99 पे जाती है और 99 से कम बैक करती है, 105 पे फिर आती है और 125 पर बीजेपी, यानी 20 सीटों का अंतर था, यहां पर 10 सीटों के अंतर पर आ जाती है टीएमसी 110, 120 सीटों पर, यानी कि 10 सीटों का गैप बच जाता है। स्विंग दे मतलब बहुत दिलचस्प हो चुका है ये चुनाव। काउंटिंग के दौरान जहां जहां से चीजें खोल रही, जैसे जैसे ईवीएम खोल रही है, उसका ही असर दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया था 135 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई थी और टीएमसी 107 सीटों पर आगे थी। यह आंकड़ा 139 सीटों तक पहुंच गया था बीजेपी का। लिखा भी है, बंगाल में बीजेपी बहुमत से दूर, सिर्फ कितनी 8 सीट, सिर्फ बंगाल में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 8 सीटें दूर थी, यह था। और टीएमसी 103 सीटों पर पहुंच जाती है, लेकिन यहीं से किला धराशायी होता है। और होते होते जो अभी आपको मैंने ताजा आंकड़ा दिखाया, दोबारा एक बार दिखा देता हूं। यह देखिए, ताजा आंकड़ा कहता है कि बीजेपी वहां से दरक कर 99 सीटों पर आती है, 134 पर टीएमसी। फिर कह रहा हूं, यह आंकड़ा अभी रुझान है, 99 से हो सकता है दोबारा से उछाल बीजेपी मारे, हो सकता है कि टीएमसी 150 से ऊपर भी पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है टीएमसी फिर 100 से नीचे आए, कहना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी खबर पहुंचाना ठीक नहीं है। फिलहाल इन सब के अलावा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको हम दिखा देते हैं और कहां का क्या क्या चल रहा है। जैसे आप यहां पर देखिए, दावा किया गया है कि 73 सीटों पर बीजेपी आगे है। असम में 126 में से कांग्रेस 27 सीटों पर, 73 पर बीजेपी, कांग्रेस 27 पर। और केरल में अगर आप जाते हैं तो केरल में आप देखिए 140 सीटों पर वोटिंग हुई, उसी पर काउंटिंग चल रही, 53। और कांग्रेस प्लस यानी का मतलब समझिए कांग्रेस का जो यूडीएफ है वो गठबंधन 83 सीटों पर आ गया, यानी बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अब 2 राय नहीं बची। लेफ्ट 53 सीटों पर, लेकिन टक्कर थी लेफ्ट का जो है एलडीएफ, वो अदर्स में आप बीजेपी को ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है वहां पर, यह बात भी क्लियर है। एक ये भी आंकड़ा निकल कर आया डीएमके को लेकर, देखिए डीएमके को लेकर आंकड़ा यह है, डीएमके के साथ समय बता दूं, बीजेपी एआईडीएमके यानी जयललिता की पार्टी के साथ, और डीएमके यानी कि स्टालिन के साथ इस समय कांग्रेस गठबंधन में है। डीएमके प्लस यानी कांग्रेस वाले गठबंधन को 104 सीटें तमिलनाडु में, एडीएमके 27 सीटें। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए फिलहाल 2 राज्यों से स्पष्ट खुशी है, पुडुचेरी से है और असम से है। लेकिन अगर आप जाएंगे केरल में पूछ कोई नहीं रहा, तमिलनाडु में कोई पूछ नहीं रहा, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई। इसीलिए आपने देखा होगा उतने हाथ पैर ना केरल में मारे, ना इन्होंने ज्यादा दावपेच तमिलनाडु में चले। इनको पता था कि जबरदस्ती का करिश्मा ही नहीं दिखाना है कि तमिलनाडु में सरकार आ गई। चाहते तो वहां भी वो खेल कर सकते जो पश्चिम बंगाल में करने की कोशिश हो रही थी, केंद्रीय बल लाकर खड़ा कर देना, एनआईए का पहुंच जाना, दूसरे चरण में अजयपाल शर्मा का वहां पर पहुंच जाना, आरोप ये लगाना कि आर्टिफिशियल फिंगर्स मंगवा ली गई हैं ममता बनर्जी के तहत, तमाम दाव पेच चले गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो दाल गलती हुई अभी स्पष्ट अभी के तौर पर देखूं तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, आगे जाकर वो जली हुई दाल फिर से गल जाए और स्वाद के साथ खाई जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अभी पीछे चल रही है, 99 का आंकड़ा पहुंच चुका है जो 150 तक पहुंचा था। लेकिन क्या ये तस्वीर पलटने वाली है? जैसा ही होगा दिखाएंगे आपको। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।